प्याज ब्राउन करके जी माल भाई। देखते हैं जी कि किस तरह का जायका है इसका। जी शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह। और ये हैं जी हमारे चीमा साहब, ये गर्मा गर्म रोटी खाने के शौकीन हैं। और अमून भाई तैयारी पकड़ रहे हैं खाना खाने की। भूख हमें बहुत सख्त लगी हुई है जी, आलमोस्ट सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, आज हम खाना खाने के लिए निकले हैं जी रावलपिंडी की तरफ। यानी मैं तो इस्लामाबाद से आया हूँ और हमून भाई तो रावलपिंडी में ही रहते हैं जी। हमून भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरशद भाई। क्या बात है जनाब, आज जो है हमें खुसूसी दावत पे मदऊ किया गया है जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है कि भाईजान जा रहे हैं उम्रे पे। हमने सोचा उससे पहले एक बैठक हो जाए तो हमारे दिल में सुहेल चीमा साहब जी उन्होंने कहा यार बारिश निहारी पे बैठते हैं और यहाँ से निहारी का लुत्फ उठाते हैं। सही। फिर वहाँ से स्कर्दू से ख्वाजा हसन भी आए हुए, सखी हसन भी आए हुए, तो हमने कहा यार चार यार यहाँ मिल बैठते हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये है जी सुहेल चीमा साहिब और ये हमारे मेहमान है जी स्कर्दू से। अच्छा जी, खाना तो हमने खा लिया जी भाई, लेकिन एक बात करनी थी। अच्छा आपसे मैं एक सवाल करता हूँ जी जी। आप बता सकते हैं ये जो निहारी है ये कब इजाद हुई, इसकी तारीख क्या है? देखें जी, अक्सर जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं तगड़े लोगों पे। अच्छा। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पर आप दो चार तगड़े लोगों को जानते हो तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। सही। तो जो मेरे साथ तगड़े लोग हैं उनका नाम है सुहेल चीमा। ठीक है। ठीक है, जिनके कंधे पे मैं सवारी करता हूँ। आप उधर घूमेंगे। ये जब हम कंबाइंड थे, इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड था, ये उस वक्त की एक डिश है जो कि माइग्रेट हुई है इंडिया से हमारे कराची में। और कराची के जो निहारी है स्पेशलिटी तो निहारी की कराची में है, लेकिन उसके बाद फिर इसने माइग्रेट किया लाहौर में। लाहौर में जो हम आज निहारी खा रहे हैं इसके अलावा और भी 2-3 हैं और उसका ये आउटलेट है एक इस्लामाबाद रावलपिंडी में। लेकिन ये माइग्रेटेड है इंडिया से कराची और कराची से पूरे पाकिस्तान में। इसकी हिस्ट्री जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कदीम होगी, कि ये बताना मुश्किल है कि 200 साल पुरानी डिश है या 150 साल पुरानी डिश है पुरानी। दोनों साहिबान माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आया कि हमारे अमून भाई को और सुहेल भाई को इस चीज़ का इल्म है। एनीवे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है। हजूर वाला शहंशाह जहांगीर का दौर था। हाँ, आपके दादा का दौर था। दौर था और यहाँ यानी बर्र-ए-सगीर में उस वक्त आ गया आशोब चश्म। ठीक। वो बीमारी इतनी तेज़ी से फैली कि जो हुकूमत वक्त थी वो भी परेशान हो गई कि अब इसका तदारुक कैसे किया जाए, क्या इसकी रेमेडी क्या है। फिर जी बादशाह सलामत ने क्या किया, दरबार लगाया। दरबार में जो उनके जो सबसे कह लें कि मुस्तनद जो तबीब थे उनको इकट्ठा किया, उनको बताया, उनसे कहा जी कि हाँ जी हुण दसो क्या कर सो भाई तुसी। अच्छा, बच्चे भी बीमार होते, हर बंदा बीमार हो रहा था। लो जी, फिर एक ग्रैंड किस्म की मीटिंग हुई इन तबीबों की। मीटिंग के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि यार हम जब एक दवाई बनाएंगे तो हर बंदे को खिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग दवाई खाने में आपको पता है थोड़ा सा, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको ना एक खुराक की शक्ल दे दें। फिर उन्होंने ये किया जी कि बीफ को लिया और उसके बाद इसमें मुख्तलिफ अद्वियात यानी जड़ी बूटियाँ वो शामिल की, जो कि अब तक शामिल की जा रही हैं। कोई इंग्रेडिएंट चेंज नहीं हुआ उस वक्त का और अब भी। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो तबीब थे उन्होंने ये कहा जी कि आपने इसको निहार मुँह लेना है। ठीक। हर घर में उन्होंने इसको कहा जी कि आप तैयार करेंगे, ये इसका फार्मूला है।
जो बादशाह थे या जो उस वक्त के जो वज़रा थे उनके लिए तो इन्होंने खुद तैयार किया, बाकी रियाया को भी उन्होंने सारा कुछ समझा दिया कि आप लोगों ने इस तरह करना है। फिर क्या हुआ कि निहारी लोगों ने खाना शुरू की, वो उसकी वजह से क्या हुआ कि अशोबे चश्म की जो बीमारी थी उस पर काबू पा लिया गया। अच्छा, ये लोग खाते रहे उसको और वो उनको ये इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लिया। तो वो अभी तक जी ये वो निहारी है जो कि जहांगीर के दरबार से चलती हुई आपके पास पहुंची है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मुग़ल यहाँ पर मकबरे, मसाजिद जी और बड़ी खूबसूरत किस्म का आर्ट एंड कल्चर वाले छोड़ कर चले गए हैं। जी जी। तो वहाँ पर अगर हम फूड की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी निहारी एक उनकी एक प्राइम डिश है। एग्जैक्टली। और आप अगर थोड़ा सा आप माशाल्लाह तारीख के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। अगर आप फूड की बात फूड की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम कह लें कि जो डिशेस हैं वो लोग लेके आए थे इधर ना। मेरा नानका है जी मुग़ल, तो इसलिए जो मुझे तो खुशी होती है, मेरा नानका मुग़ल है। और बचपन में हम अपने कज़न को पता छेड़ते थे, तेरा शुगल मेरा शुगल मेरा कज़न मुग़ल, छेड़ते थे, तंग करते थे। हम राजपूत हैं तो बड़ा मज़ा आया करता था अपने कज़न्स को तंग करने का, मगर ननिहाल हमारा मुग़ल है। सही, यानी कि सर ननिहाल ही तो खाते पीते लोग माशाल्लाह जी, ननिहाल की तरफ से लड़ाके हैं। इसमें कोई शक नहीं है जी। बेसिकली ये चौहान है और सबसे लंबा जो अरसा था इसका हुक्मरानी का वो इन लोगों का है। बर्र-ए-सगीर में चौहान डायनेस्टी जो है बहुत ज़बरदस्त है और इसकी एक अपनी हिस्ट्री है जी, कभी इस पे भी बात करेंगे। असल जो तारीख़ है मैं समझता हूँ कि उसको हमें ना जानना चाहिए। ये जो नफ़रत वाली बात होती है ना कि नहीं यार असा तो मारे तुसी सानू मारे, नहीं इस तरह नहीं। जो हकीकत है, अब पिछले दिनों इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक पोस्ट शेयर की जिसके ऊपर मैं अक्सर नाम लिया करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने एक पोस्ट शेयर की और बताया जी कि हमारा जो खित्ता है पोठोहार है, यहाँ उसका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी। टेक्सला आज हम अरिस्टोटल को कोट करते हैं जी, हम आज ग्रीक्स को कोट करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि हम उनको कोट करके ना सिर्फ बुक्स में जी, उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर थीसिस और पेजेस लिखे जाते हैं। तो उनका मज़हब क्या था हमें नहीं पता। हमें मज़हब से कोई लेना देना भी इस जगह पे नहीं है, क्योंकि हमारा मज़हब खुद कहता है इक़रा, हमारा मज़हब खुद हमें हुक्म देता है गौर और फिक्र करो। तो गौर और फिक्र करने के लिए अगर आप जाते हैं कैलिफ हारून के ज़माने में भी जाते हैं तो ये सिफर उन्होंने कहाँ से लिया था? हिंद से तो लिया था ना। बिल्कुल, वो ग्रीक से हर जगह से नॉलेज इकट्ठा करते थे। हम कितने खुश नसीब हैं, ये टेक्सला है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पर वो चाणक्य की लिखी हुई किताब पॉलिटिक्स के ऊपर थी, इकनॉमिक्स के ऊपर थी, फाइनेंस के ऊपर थी। अब वो जो चीज़ें हैं जो जिन्होंने यहाँ से जन्म लिया है हम उनसे मुँह फेर लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जैसे भी हम खाने की बात करें, जिस मिट्टी पे हम रहते हैं उस मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल्स के अंदर जो फसल होती है, उस मिनरल के अंदर से हम जो पानी पीते हैं, तो हमारे डीएनए का हिस्सा बनते हैं भाई। बिल्कुल। तो अगर हमारी यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर गंधारा सिविलाइजेशन थी, जी जी, हम तो बड़े सिविलाइज लोग थे भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब दुनिया बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आप देख सकते हैं उसकी निशानियाँ। और यकीन करें जी ये जो हम लोग हैं, ख़ासकर ये जो चौहान लोग हैं, ये प्योरली ना इस मिट्टी के हैं, इसी एरिया के हैं। वो इस तरह मैं अपने आप को कहता हूँ जी कि हमारे तो बाहर से आए ना लोग, ये इस तरह है कि अगर आप तारीख़ को देखें तो ऑलमोस्ट 25 लाख कह लें, उससे भी पुरानी तारीख़ किस तरह कि हमारा जो खित्ता पोठोहार है, यहाँ से जो बाक़ियात मिली हैं वो जनाब अली वो मिली हैं जनाब अली स्टोन एज के जो लोग थे, ये वो लोग हैं। ये बेसिकली ये वो स्टोन एज के लोग जो इस धरती के असल वारिस हैं, जो असल मालिक हैं इस जगह के। मालिक तो खैर अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम ये फ़ख्र से कहते हैं नहीं जी हम मुकम्मल तौर पे इधर के रहने वाले हैं। लेकिन अब चीमा साहब बैठे हैं पंजाब में जो जाट बरादरी है। जी जी जी। अब मैं एकदम एक चीमा साहब रिसर्च पढ़ रहा था जाट बरादरी के हवाले से, अब कि आप इनके करैक्टरिस्टिक्स ने डिफाइन कर लेते हैं। हम जब भी किसी जाट की बात करते हैं तो आपको नजर आता है ऊंचा बोलता है, आवाज़ ऊंची होती है, दिल का खुला होता है, वेरी बड़ा सख्त होता है, जिससे वैर है छोड़ता नहीं है, और जिससे प्यार है वो फिर प्यार भी जो है ना तोड़ नहीं पाता है। ये इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी सन ऑफ सॉइल है पंजाब की। अभी खुशी ये है कि हम इस खाने में बैठे, अब सखी आए हुए हैं स्कर्दू से, जी जी, आप और मैं पोठोहार से हैं,
चीमा साहब जो हैं, इनका जो मेन जो बड़ी बेल्ट है वो तो सियालकोट के साथ ही है, वहाँ से आए। जब वो खाने पे बैठते हैं, किसी ज़माने में ना मैं कौमों और ज़ातों को डिस्कस करते हुए घबराता था, मगर मुझे एहसास हुआ जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कह दिया बिल्कुल। तुम्हें कबीलों में बांट दिया गया ताकि तुम्हारी पहचान हो। रहे। ये नहीं कि मैं अफजल हूँ और नो तुम नो कम नो हो। नो नो नो, इस तरह नहीं। तो अपनी पहचान के बारे में आपके सर्टन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यारी खा रहे हैं, जी, इसमें एक ये मरियल जानवर की न्यारी बनाएंगे, आप और मैं क्या एंजॉय करेंगे? कभी भी नहीं। तो हम वहाँ पर न्यारी खाने जाएंगे जहाँ हाइजीन भी होगा, जहाँ पर जो गोश्त है वो भी आला होगा। सही बात है। सो एट द एंड ऑफ द डे जब आप बैठते हैं तो आपकी बातों से एहसास हो जाता है, पता लग जाता है कि आप किस कबीले से आपका ताल्लुक। ये पहचान है भाई, बेशक इसको मैं एंजॉय करना चाहिए। असी रोटी की गल कर रहे थे, ओ जी विच किधर चले गए हैं जी, लोग रोज जाते हैं। जी नाज़रीन, बस हम दोनों भाई जब भी बैठते हैं तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाया करती है। क्योंकि इनका वीलॉग जो है वो बड़ा लोग देखते हैं, इनके व्यूअर भी हैं बड़े। जंग की बात भी हुई, लेकिन एक ऐसी जंग है जो हर इंसान को अपने साथ लड़नी चाहिए, और वो जंग है कि आपको अपनी अना की जंग को हार के ज़र्फ़ की जीतने की जब आदत पड़ जाएगी, माशरा भी सही हो जाएगा, चीज़ें भी सही हो जाएंगी, रिश्ते भी निकलने शुरू हो जाएंगे। जी नाज़रीन, अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। इतनी जल्दी आपका मूड नहीं है मुझसे कोई मीठा खाने का? अच्छा मीठा चलेगा अभी? मैं खिलाऊंगा भाइयों। क्या बात है जनाब। जा रहे हो, तुसी खजूरा नहीं आनी साढ़े में? ओह यस, तो हम पहले आपको मीठा खिला के भेजेंगे ना। चलें जी, मीठा खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। अर्शद भाई, आपके एजाज़ में रस मलाई, क्योंकि हमने जब वो निहारी खाई है, बीफ निहारी खाई है, तो उसके बाद तलब हो रही थी मीठे की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम खाना खाते हैं, उसको हज़म भी कर लेते हैं, और ये रब ताला की नेमतें हैं जिनको हम एंजॉय कर रहे हैं। और तभी आप एंजॉय करते हैं जब आपके साथ ना अच्छे दोस्त यार हैं, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड। हम एंजॉय करते हैं। अब आप बताएं जी, इसका जायका कैसा है? बेहतरीन, मुझे इसमें इलायची का जायका है। अच्छा, दूध का जायका नहीं होता, खालिस देसी दूध, उसका जायका, क्योंकि हमारी ज़ुबान आती है, बचपन से हो रहे हैं, घरों में हमारी गाय भैंसें होती थी, और ख़ास खुशबू है, उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। उसके लिए शायद चीमा साहब बैठे हैं, वही बताएंगे। इसका जो मीठा है ना, मीठा रसमलाई की क्वालिटी ये होती है कि इसमें मीठा होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होती है। इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, दूध है, इसकी जो गाढ़े दूध की, बाकी चीज़ें जो है उसको तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ जो एक रसमलाई में होती है वो चीज़ इसमें है। ये रसमलाई की क्वालिटी है इसकी। अच्छा, ये सही रात काटते हैं? हाँ, ये देखें ये, वाह, इससे आप अंदाज़ा करें ना कि जैसे खालिस दूध का बना हुआ। बिल्कुल जी। अमून भाई, थैंक यू वेरी मच। जनाब अली, बहुत लजीज रसमलाई थी। अच्छा। बहुत मज़ा आया। तो अभी मेरा ख्याल है क्लोज करते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह नाज़रीन की खिदमत में एक खूबसूरत सा व्लॉग पेश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह जी, जल्दी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।